पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा और स्टेट सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जो है यहाँ राष्ट्रीय समिति की जो बैठक हो रही है, इसमें विभिन्न प्रांतों के हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, जिस पर हम राष्ट्रीय नीति को लेकर के मंथन करेंगे कि भिन्न भिन्न स्टेट्स में हमारे क्या पदनाम हैं, क्या वेतनमान हैं, क्या अन्य भत्ते दिए जा रहे हैं। उनमें हम जो है वो जो भी अच्छा लगेगा सारा तालमेल करके और उसका एक ज्वाइंट डाटा तैयार करके और 8वें वेतन आयोग में हमारी जो है वो रिप्रेजेंटेशन हमारा जो जाएगा उसमें ये बातें हमारी जाएंगी। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि भी सरकार ने केवल 8वें वेतन आयोग की घोषणा ही की है, उसके कोई पदाधिकारी या उसके लिए कोई बजट मुहैया नहीं करवाया है, वो जल्दी करवाए। और पुरानी पेंशन को लेकर के हमारा जो राष्ट्र स्तर पर आंदोलन चला हुआ सभी कर्मचारियों का, तो वो पुरानी पेंशन जो है जो जिस तरह पर दी जाती थी जो कि तो हमें एनपीएस या जो यूपीएससी लेकर आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये शासन करने वाले अपने लिए ऐसे नियम नहीं बनाते, जबकि आम कर्मचारी के लिए ऐसे नियम बनाते हैं। हम इसकी निंदा भी करते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, ओनली ओपीएस ही हमें चाहिए। आज पूरे देश के ज़्यादातर प्रदेशों से हमारे बीच में प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं, चाहे वो पटवारी हों, तलाटी हों, राजस्व निरीक्षक हों, कानूनगो हों, लेखपाल हों। उन सब कानूनगो और लेखपाल एक तरह से मोटा जाए उनका ये संगठन है, ज्वाइंट संगठन है और उनकी समस्याओं को लेकर के विचार किया जा रहा है। अन्य अन्य प्रदेशों की जो सूचनाएं हैं, जो वहाँ पे कमियां हैं, जो उनके उपलब्धियां हैं, उनके बारे में हमारे सभी साथी अवगत हो रहे हैं। और मुख्य रूप से आज ये बैठक इसलिए बुलाई गई है कि चूंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ समस्या है कि किसी प्रदेश में कुछ वेतन दिया जा रहा, काम वही लिया जा रहा, दूसरे प्रदेश में दूसरा वेतन दिया जा रहा, काम वही लिया जा रहा, नाम कहीं कुछ और है, काम कहीं कुछ और नहीं है। काम सबका राजस्व का है, लेकिन नाम और वेतन अलग अलग है, सुविधाएं अलग अलग हैं। उस चीज को ठीक करने के लिए हमने प्रयास किया है कि अब अपने प्रदेशों से ये सूचनाएं लें और सरकार से हम मांग करेंगे, अपने वेतन आयोग के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे कि उनको एक वेतन, एक समान नाम और एक तरह का काम जो दिया जा रहा वो सब सिमिलरिटी हो। सरकार की ये जैसी इच्छा है, सरकार की मंशा है कि 1 पेंशन 1 पोस्ट का नाम रखा है उन्होंने, वैसे ही हमारे यहाँ भी एक वेतन, एक काम और एक तरह का सुविधा सबको मिलनी चाहिए। और कहीं बहुत होता अच्छा कि कहीं कहीं तो सुविधा ठीक ठाक मिल गई, लेकिन कहीं तो ऐसा है कि जैसे आप चपरासी से भी ज्यादा आप उनको सुविधा दे रहे हैं, सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं, तो काम करने में दिक्कत होती है। इन सब विसंगतियों को लेकर के, इन विषमताओं को लेकर के आज ये बैठक और चिंतन हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से ये बात हमारे उच्च पदाधिकारियों तक, केंद्र सरकार तक जाएगी और इस हमारी समस्याओं पर निराकरण करेंगे। निश्चित रूप से संगठन को वो शक्तियां हैं, संगठन के पदाधिकारियों को उतनी छूट है कि अगर इस तरह से कहीं अन्याय होता है किसी भी अधिकारी के द्वारा, अगर हमारे किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई अन्यायपूर्ण घटना होती है, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और उस स्तर पर, लोकल स्तर पर, तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए प्रदेश स्तर तक, और हम यहाँ तक आपको आश्वासन देते हैं कि अगर प्रदेश स्तर से लड़ाई सुनने नहीं होती है तो हम राष्ट्र स्तर पर इस लड़ाई को ले जाएंगे, लेकिन अन्याय कहीं से सहन नहीं होगा। अन्याय के खिलाफ जंग हमारी जारी रहे। बिल्कुल, मेरे पहले तो परिचय बता दूं, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस संगठन में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो एक नेशन एक पेंशन की बात पहले हम लोगों ने की थी, अब हम ये कह रहे हैं कि एक काम, एक वेतन और एक नाम, इन 3 बातों को लेकर, जैसा कि ये सरकार भी कहती रही है कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा, इसके लिए इन्होंने संगठन से, बाकी लोगों से लड़ाई लड़ी है। तो हमारा ये कहना है कि यह कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होना चाहिए, खासतौर से उनकी पेंशन। हमारे कर्मचारियों को अभी 2005 के बाद को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, तो पेंशन की लड़ाई भी हमें लड़ना है। और साथ में जो, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि जो वेतन है, वेतन पूरे राष्ट्र में एक जैसा मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब यहाँ रणनीति बनाएंगे और जो जो सकारात्मक चीज़ें हैं सभी से लेके सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ बात करके और इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आयोग के सामने ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में एक जैसी वेतन व्यवस्था एक कर्मचारी के लिए रहे और उनका नाम भी समान रहे। और इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए भी रणनीति बनाएंगे और इसके लिए जो भी यथासंभव प्रयास हो सकेगा हम सब मिलकर करेंगे। है कि पूरे राष्ट्र में हमारे विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न संगठन हैं, तो उन सभी संगठनों को एक करके राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन बनाने की मुहिम चल रही है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है 1 रैंक 1 पेंशन।
जो लेखपाल हैं उनको पुरानी पेंशन की मांग है, और दूसरी सभी को एक ग्रेड पे से वेतन की मांग है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। तो 8वें वेतन आयोग में अपनी मांगों को पुरजोर रखने के लिए पूरा राष्ट्र एक होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश का लेखपाल, चाहे वो उसको तलाटी कहा गया हो, गिरदावर कहा गया हो या कुछ भी कहा गया हो, अब वो एक बैनर के नीचे आ रहे हैं। और अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो एक बड़ा संघर्ष होने की भी तैयारी है और पूरा राष्ट्र एक होने जा रहा है।